गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताने जाता, वह या तो लौटता नहीं था या फिर पागल हो जाता था। अर्जुन एक जिद्दी युवक था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात सबको चुनौती देते हुए वह अकेला उस हवेली में चला गया। उसके पास बस एक टॉर्च और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने अपनी यात्रा दर्ज करने का निश्चय किया था। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के मुख्य दरवाजे को धकेला, एक सर्द हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। हवेली के भीतर अजीब सी सड़ी गंध। रात के गहराते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो, कोई धीमी धीमी कराहटें भर रहा हो। अर्जुन ने सोचा, ये सब मेरा भ्रम है। लेकिन तभी उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। जिज्ञासावश वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। अजीब बात यह थी कि आईने में अर्जुन का अक्स नहीं था। अचानक आईने में धुंधली आकृतियां बनने लगीं। एक औरत, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से खून बह रहा था, वह अर्जुन की ओर इशारा कर रही थी। भाग जा, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि आईने से वह औरत बाहर निकल आई। के मारे टॉर्च फेंकी और भागा, लेकिन हवेली के गलियारे अब बदल चुके थे। हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता था। अर्जुन अब चीखने लगा, कौन हो तुम? मुझे जानने दो। औरत ने एक भयानक हौंसी हौंसते हुए कहा, तुमने मुझे जगा दिया, अब यहां से कोई नहीं जाता। अर्जुन की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। आखिरी बार उसने देखा, उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं मंडरा रही थीं, जिनकी आंखों में बस नफरत और पीड़ा थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। हवेली के दरवाजे पर अर्जुन की डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सच मत जानो, हवेली अब तुम्हें भी बुलाएगी। तब से अर्जुन का कोई गांव के सुराग नहीं मिला। बाहर एक वीरान लेकिन रात हवेली के थी, समय जिसे हवेली से लोग अब शापित कभी कभी हवेली कहते थे। अर्जुन की कहा चीखें जाता सुनाई था देती हैं। कि जो भी वहां रात बिताने जाता, वह या तो लौटता नहीं था या फिर पागल हो जाता था। अर्जुन एक जिद्दी युवक था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात सबको चुनौती देते हुए वह अकेला उस हवेली में चला गया। उसके पास बस एक टॉर्च और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने अपनी यात्रा दर्ज करने का निश्चय किया था। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के मुख्य दरवाजे को धकेला, एक सर्द हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। हवेली के भीतर अजीब सी सड़ी गंध